तो हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो आखिर जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो यह आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही आप लोग का पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य का नाम पूछेगा कि 8 राज्य का क्या क्या नाम है, तो आप लोग का नाम भी याद होना चाहिए कि 8 राज्य से कर्क रेखा जो कि गुजरता है, 8 राज्य का नाम आप लोग का क्या क्या होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का ट्रिक के माध्यम से आप लोग का याद रखना है कि 8 राज्य का, यही आप लोग का ट्रिक है कि कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो 8 राज्य का नाम आप लोग का जो कि याद करने का यही ट्रिक है, आप लोग का याद रखना है। यह ट्रिक आप लोग का याद रखना है कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, यही ट्रिक आप लोग का याद रखना है कि कर्क रेखा से होकर गुजरता है। तो मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ती से क्या हो जाएगा, त्रिपुरम हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। गु से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ग से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झ से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का 8 राज्य का नाम याद रखना है, मिजोरम, त्रिपुरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और जो कि झारखंड, सॉरी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान थी, झारखंड। तो यही आप लोग का 8 राज्य का याद होना चाहिए। यह 8 राज्य आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है, मिजोरम, त्रिपुरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो कि झारखंड। तो यही आप लोग का 8 राज्य का नाम याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य है। तो भारत में कुल कितने राज्य है, तो भारत में कुल 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। गंगा नदी जो कि है, गंगा नदी की लंबाई कितना है, आप लोग का पूछेगा एग्जाम में कि गंगा नदी की लंबाई कितना है। तो 2525 किलोमीटर जो कि गंगा नदी की लंबाई है। यही आप लोग का जो कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो यह गंगा नदी है। और गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो भारत का संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू हुआ था। तो यही पूछ रहा है भारत का संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। यही आप लोग का पूछेगा संविधान, भारत का संविधान जो कि कब तैयार हुआ था। तो भारतीय संविधान कब तैयार हुआ था, तो भारतीय संविधान तैयार कब हुआ था, तैयार कब हुआ था। तो भारतीय संविधान तैयार कब हुआ था, तो भारतीय संविधान तैयार कब हुआ था, यही आप लोग का प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान तैयार कब हुआ था। तो 26 नवंबर, क्या 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को तैयार किया गया था। अंकित भी पूछता है कि भारतीय संविधान को अंकित कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को जो कि अंकित किया गया था। यही आप लोग का पूछेगा कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस हम लोग कब मनाया जाता है, तो भारतीय संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो यही आप लोग का एग्जाम में प्रश्न आता है। तो हम लोग कब मनाते हैं, तो यह 26 नवंबर को हम लोग बनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए कि जो कि भारतीय संविधान दिवस को मनाते हैं, तो ये 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। तो आखिर यही आप लोग का पूछेगा कि भारत का संविधान जो कि कितना समय में तैयार हुआ था, तो भारत का संविधान जो कि कितना समय में तैयार हुआ था, तो 2 वर्ष, कितना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारे भारतीय संविधान जो कि तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारे भारतीय संविधान को तैयार हुआ था। यही आप लोग का पूछेगा। तो यही आप लोग का पूछ रहा है प्रश्न में, भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो भारत का संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो यह जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही आप लोग का पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, लंबी नदी कौन सी है, तो यह जो कि गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो कुतुब मीनार है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ पड़ता है, तो यह दिल्ली में पड़ता है, नई दिल्ली में। जो कि कुतुब मीनार कहाँ पड़ता है, तो यह नई दिल्ली में पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चांद मीनार कहाँ पड़ता है, तो हैदराबाद में जो कि पड़ता है। तो आखिर आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो कुतुब मीनार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो यह 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता के किस वर्ष खोजा गया था, 1921 ईस्वी में खोजा गया था। किसने खोजा था, तो दयानंद साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोजे थे। कब खोजे थे, तो 1921 ईस्वी में खोजे थे। यही पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है, तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है, तो यह जो कि रावी नदी पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो यह 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धि गंगा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धि गंगा के नाम से जाना जाता है, तो कावेरी नदी को हम लोग वृद्धि गंगा के नाम से जो कि जानते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धि गंगा के नाम से जाना जाता है, तो कावेरी नदी को हम लोग वृद्धि गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को हम लोग वृद्धि गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी है, वृद्धि गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। गोदावरी नदी को हम लोग वृद्धि गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नासिक किस नदी के तट पर
स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो बिहार का उच्च न्यायालय है। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो पटना है। पटना उच्च न्यायालय है। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 3 फरवरी कितना 3 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना। स्थापना हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। सिख धर्म के अंतिम गुरु तो कौन थे? तो यह गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु अर्जुन देव कौन नंबर के गुरु थे? गुरु अर्जुन देव कौन नंबर के गुरु थे? तो यह 5वां नंबर के गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर यह 9वां नंबर के गुरु थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 9वें नंबर के यह गुरु थे तेग बहादुर। और गुरु अर्जुन कौन कौन नंबर के गुरु थे? तो 5वां नंबर के गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह यह अंतिम नंबर के गुरु थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। टोटल जो कि गुरु कितने थे सिख धर्म में? टोटल गुरु की संख्या कितना था? तो 10 था। अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। और यही आप लोग का पूछेगा कि 10वां नंबर के गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। 9वां नंबर के गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर थे। और 5 नंबर के गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। तो यही आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णुमित्र ने गायत्री मंत्र की रचना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। विश्वामित्र जो कि गायत्री मंत्र का रचना किए थे। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचना जो कि किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वामित्र हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो कि आप लोग को बताना है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो यह बालगंगा तिलक के द्वारा जो कि किया गया था। बालगंगा तिलक के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 की में किसने भाग नहीं लिया था? तो आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया? तो यह किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने जो कि 1897 की क्रांति में जो कि भाग नहीं लिए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया? तो यह भगत सिंह जो कि भाग नहीं लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दांत और हड्डी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दांत तथा हड्डी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह कैल्शियम और फास्फोरस है। कैल्शियम और फास्फोरस है जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस होता है दांत में। और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो कि कैल्शियम और
फास्फोरस जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर के किस अंग की लंबी हड्डी होती है। तो मानव शरीर के किस अंग की लंबी हड्डी होती है, तो ये जांघ की हड्डी होती है। तो जांघ में सबसे लंबी हड्डी होती है। मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांघ की हड्डी होती है। उस हड्डी का नाम क्या है, तो फीवर है, फीमर है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में हृदय धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में हृदय धड़कता है तो यह 72 बार। 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार जो कि धड़कता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वस्थ मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120 mm से 80 mm तक होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय चाप जो कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120 से 80 mm का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप है। तो यह दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, तो यह जो कि बढ़ जाता है। क्या होता है, तो जब मनुष्य कोई मनुष्य जब दौड़ता है उस समय रक्तचाप क्या होता है, तो यह जो कि बढ़ जाता है। लेकिन सोते समय रक्तचाप क्या होता है, तो सोते समय रक्तचाप जो कि घट जाता है। यही पूछेगा कि सोते समय रक्तचाप क्या होता है मनुष्य शरीर का, तो यह जो कि घट जाता है। लेकिन दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप जो कि बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि समान जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितना बार धड़कता है। तो समान जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितना बार धड़कता है, तो 2 अरब बार धड़कता है। 2 अरब बार जो कि धड़कता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो भाग जो कि 3 में जो कि मिलता है। मूल अधिकार जो कि जो कि किस भाग में मिलता है, तो मूल अधिकार भाग जो कि 3 में जो कि मिलता है। यही आप लोग का पूछेगा कि नागरिक संबंधित दूसरा में क्या मिलता है, दूसरा भाग में क्या मिलता है, तो नागरिक संबंधित मिलता है, जो कि दूसरा भाग में नागरिकता मिलता है। और आप लोग का प्रश्न आप लोग का किस तरह आप लोग का बनेगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है। तो यह मूल अधिकार जो कि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। मूल अधिकार कौन सी भाग में है, तो भाग जो आप लोग का जो कि तीसरा भाग है मूल अधिकार है। मूल अधिकार जो कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में जो कि 6 है। पहले कितना था, तो मूल अधिकार पहले जो कि 7 था। तो आखिर आप लोग का यही पूछा है कि मूल जो कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो भाग जो कि 3 में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत का संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले क्या प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इतना ही प्रश्न आप लोग का जो कि रहने देते हैं। जो कि आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जो कि ढेर जगह जो कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।